नई जिंदगी मिलने के बाद उस बुरी औरत ने सबसे पहले ऊपर रहने वाले बुजुर्ग आदमी की देखभाल करने का फैसला किया, क्योंकि उसे पता था कि वह एक अमीर आदमी टाइकून है और इस जिंदगी में वह उस लड़की को वह दौलत कभी हासिल नहीं करने देगी। पिछली जिंदगी में खांसने की आवाज सुनकर वह लड़की ऊपर गई थी और उस बुजुर्ग की रोजमर्रा की जरूरतों का ध्यान रखने लगी थी। उसके बॉयफ्रेंड और सबसे अच्छी सहेली ने उसे बेवकूफ कहा, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि वह बुजुर्ग अरबों का मालिक है। उस अमीर आदमी ने उसे अपनी धर्मपुत्री गॉड डॉटर माना और अपनी सारी संपत्ति उसके नाम कर दी। लेकिन जिस दिन उसे आधिकारिक तौर पर अपनाया जाना था, उसकी सहेली ने नफरत में आकर उसे चोट पहुंचाई, क्योंकि उसे लगा कि जो चीज उसकी होनी चाहिए थी वह लड़की ले गई। जब लड़की की आंखें दोबारा खुली तो उसने पाया कि वह 1 साल पीछे पहुंच गई है। जैसे ही वह पानी लेने के लिए बाहर निकलने वाली थी, उसकी सहेली ने अचानक उसे रोक दिया और कहीं न जाने का हुक्म दिया। सहेली मुड़ी और तेजी से ऊपर चली गई। लड़की को एहसास हुआ कि दूसरी वाली भी दोबारा जी रही है, इसलिए वह चुपके से उसके पीछे गई। उसने देखा कि सहेली बड़े उत्साह से उस आदमी की चापलूसी कर रही थी। लड़की मन ही मन मुस्कुराई, क्योंकि उस समय सहेली को अंदाजा भी नहीं था कि उस अमीर आदमी की नजरों में आने के लिए क्या कीमत चुकानी पड़ती है। फिर लड़की नीचे आ गई, लेकिन तभी उसका बॉयफ्रेंड गुस्से में घर में घुसा और पूछने लगा कि उसने उसे पैसे क्यों नहीं भेजे। लड़की को याद आया कि पिछली जिंदगी में उन दोनों ने उसे कैसे फंसाया था। उसने सीधे अपने बॉयफ्रेंड से 30,000 रुपए वापस करने को कहा। सहेली उसका मजाक उड़ाने के लिए वापस अंदर आई। लड़की ने सहेली से ही उसके बदले वह कर्ज तुरंत चुकाने को कहा। सहेली ने एक बैंक कार्ड फेंका और लड़की ने पहचान लिया कि वह उस अमीर आदमी का पैसा था। लड़की ने पैसे लिए और किराए के घर से चली गई। कुछ दिनों बाद जब उसने सहेली को दोबारा देखा तो उसके चेहरे पर और ज्यादा झुर्रियां थीं। फिर भी उसने प्रॉपर्टी ट्रांसफर का एक कॉन्ट्रैक्ट निकाला। पता चला कि उस अमीर आदमी ने उसे पूरा घर दे दिया था। उसने लड़की को तुरंत घर से निकल जाने का हुक्म दिया। लड़की समझ गई कि उसकी सहेली ने जो कीमत चुकाई थी वह कम नहीं थी। वह घर से निकल गई और उसी दिन दूसरी जगह रहने चली गई। अगले दिन साथ काम करने वाले लोग उस लड़की को मॉल में शॉपिंग के लिए ले गए। वहां उनकी मुलाकात उसकी सबसे अच्छी दोस्त और उसके एक्स बॉयफ्रेंड से हुई। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में पार्ट 2 लिखें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।